आर्किटेक्चर में हम लोग जो एक्चुअल स्केल में जो ड्राइंग होती है उसको डिफरेंट स्केल में कैसे ड्रॉ करना होता है एक्चुअल स्केल के अलावा, तो वो हम लोग किससे निकालते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगुलर स्केल। जो ट्रायंगुलर स्केल में होता है 1:10, 1:100, 20, 200, 40, 400, 50, 75 एन नंबर ऑफ स्केल्स आते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल है। इसके हेल्प से हम लोग एक्चुअल जो ड्राइंग है वो अलग अलग स्केल में हम लोग एक ही शीट पे बनाते हैं। सो अगर हमारे पास ट्रायंगुलर स्केल नहीं है तो विदाउट यूजिंग दिस ट्रायंगुलर स्केल एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रेगुलर स्केल कैन वी ड्रॉ अ ड्राइंग इन सेम डिफरेंट स्केल 10, 100, जैसे कि हम लोग ट्रायंगुलर स्केल में बनाते हैं। तो हाँ, हम लोग बना सकते हैं। तो विदाउट यूजिंग दिस ट्रायंगुलर स्केल how we have to draw और how we have to use those different types of scale in this regular scale, वो हम लोग आज देखेंगे। सो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ स्केल्स है। तो हमें पता है 1:1 है एक्चुअल स्केल, फिर उसके बाद है हमारे पास 1:10, 1:100, 1:20, 1:200 ऐसे करके, ठीक है। और इसमें ये पता है आपको कि जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ड्राइंग छोटी होती जाएगी, और जैसे जैसे नंबर छोटा होता जाएगा वैसे वैसे ड्राइंग बढ़ती जाएगी और ये छोटी छोटी होती जाएगी। ये आपको पता है, ठीक है। फिर अभी हम लोग इसी स्केल को अगर अभी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। 2 मीटर की लाइन मुझे ड्रॉ करनी है 1:10 के स्केल में। अगर अब मैं भी क्या करूँगी, 2 मीटर को mm में कन्वर्ट करूँगी, डैट इज़ 2000 mm, राइट। अभी मुझे ड्रॉ करना है 1:10 की स्केल में। 1:10 की स्केल में करना है। तो जब हम लोग ये रेगुलर स्केल देखते हैं तो इस रेगुलर स्केल में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइन है। तो उस 10 लाइन का एक जो लाइन होगा दैट 1 लाइन विल बी 10 mm। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का जो है मैं एक इसको एनलार्ज करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आता है हमारा 1 और इसमें जो आता है एक सेंटर में दैट इज़ 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 लाइन्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ऐसे मिला के हमारा ये 1 सेंटीमीटर होता है एक्चुअल स्केल में, जो अपनी रेगुलर स्केल है उसमें। अभी मुझे क्या करना है, 1:10 की स्केल में 2 मीटर दैट इज़ 2000 mm मुझे ड्रॉ करना है लाइन। तो अभी क्या करेंगे, 1:10 की स्केल में क्या करेंगे, ये जो सेंटीमीटर है इसको हम लोग सेंटीमीटर नहीं पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे mm, ठीक है। अगर mm पकड़ रहे हैं उसे तो हम लोग इसको क्या पकड़ेंगे, एक लाइन विल बी 10 mm। ये एक लाइन होगी 10 mm की, प्लस और 10 mm ऐड हो गया 20 mm, प्लस 30 mm, प्लस 40 mm, प्लस 50 mm। ऐसे ही 10 ऐड करते हुए जाओगे और ये आएगा 100 mm। तो ऐसे ही आपको काउंट करते जाना है, और जैसे ही आप लोग ये 10 तक जाओगे तो दैट विल बी 1 मीटर। वैसे ही आगे तक जाओगे तो ये आएगा 1000, दैट इज़ 1 मीटर इज़ 1000, और ये आएगा 2000 20 सेंटीमीटर के यहाँ पे दैट इज़ 2 मीटर। तो ये मेरी लाइन आएगी ऐसे, ठीक है। तो ये लाइन मेरी जो है इतनी बड़ी आएगी एक्चुअल स्केल में, ठीक है। 1:10 की स्केल में 2 मीटर इतना आएगा। अगर वही मुझे अगर 20 के स्केल में 1:20 के स्केल में ड्रॉ करना है या 1:50 के स्केल में ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे। अभी मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ 1:20 की स्केल, ठीक है। तो क्या होगा, अभी मेरा ये 1 mm जो एक लाइन है, ऐसे सेम किया मैंने, यहाँ तक का कंसिडर किया दैट इज़ 1 है, वो mm में, सेंटीमीटर में कुछ भी नहीं है। सेम वे में मैं क्या करूँगी, ये है एक लाइन क्या होगी 20 mm, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ 20। इसमें फिर से 20 ऐड करोगे दैट विल बी 40। इसमें फिर से 20 ऐड करोगे दैट विल बी 60। एक लाइन 20 होगी, उसको ऐड करते हुए जाओगे, फिर से 20 ऐड करोगे 70, 80, और ये आएगा 100। तो सेम वे में यहाँ पे कितना होगा 1, यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ 120, 140, 60,
80 और ये आएगा 200, राइट। तो 200 हो गया 1 सेंटीमीटर तक। अगर ये यहाँ पे 200 तक आ रहा है, इतना 200 है, इतना 1 सेंटीमीटर, तो वैसे आपको ऐड करते हुए जाना है। तो 20 की स्केल में कितना होगा, ये यहाँ तक कितना आएगा 1 मीटर 1000, और यहाँ तक जाएगा 10 सेंटीमीटर तक 2000 mm। तो वैसे ही मैं इसको ड्रॉ करूँगी। अभी आप लोग देखोगे तो कितना होगा 1:20 की स्केल में, ये 2000 mm इतना। तो ऐसे ड्रॉ करना है। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि एक लाइन विल बी दैट स्केल। अगर आप 50 का लोगे तो ये एक लाइन विल बी 50। अगर आप ये एक लाइन लोगे 75 के स्केल में तो वो एक लाइन विल बी 75 का स्केल लोगे एक लाइन, फिर उसमें वो 75 ऐड करते हुए जाना है। तो जो नंबर आएगा वो यहाँ पे आएगा ऐड करने के बाद, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड, और एक सेकेंड मेथड है इसमें। सेकेंड मेथड के लिए आप क्या करोगे, डायरेक्टली अगर आपको एक एक mm काउंट करते नहीं जाना है, यहाँ से जैसे हम लोगों ने किया 1 mm ऐड करते करते गए, फिर वहाँ पर जो सेंटीमीटर आएगा फिर उसको ड्रॉ किया, तो वैसा नहीं करना है। तो आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो। तो डायरेक्टली कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना है आपको, अगर आपको 2000 mm का करना है तो आप करोगे 2000 mm, ठीक है। कौन सी स्केल में करना है, 10 की स्केल। ये आएगा आपका यूनिट, सॉरी ये आपका आएगा मेजरमेंट डिवाइडेड बाय स्केल। स्केल है आपकी 10। अब मैं क्या करूँगी, इसको डिवाइड कर दूँगी। दिस विल बी 200 mm। ये सब जो भी होगा ये mm में हो रहा है, ठीक है। बट मेरी स्केल किस में है, सेंटीमीटर में। अब मुझे कितने स्केल में निकालना है, तो मैं इसको क्या करूँगी, 200 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूँगी, राइट। तो इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, मेरा एक्चुअल स्केल में मुझे अगर 2 मीटर ड्रॉ करना है और 2000 mm ड्रॉ करना है, तो मुझे क्या करना होगा, 20 तक ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो ये 20 सेंटीमीटर तक आया है क्या, एक बार क्रॉस चेक कर लो जो हम लोगों ने पहले निकाला था। हाँ, दिस इज स्टिल 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी यही चीज़ हम लोग 20 के स्केल में करेंगे सेम वे में। ये ऐसे ही रख देती हूँ, इधर साइड में करती हूँ। दिस इज 2000 mm और ये हो गया 20 का स्केल। इसको मैंने ये कर दिया, दिस विल बी कितना हो गया, 2 1 जा 2, है ना। फिर ये आ गया 100, फिर डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आ गया मुझे 10 सेंटीमीटर तक ड्रॉ करना है 20 की स्केल में। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया 10 सेंटीमीटर की स्केल में, करेक्ट। तो आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो। क्या फॉर्मूला करना है आपको, जो एक्चुअल स्केल है, मेजरमेंट है, उसको मेजरमेंट को लिखो, जो मेजरमेंट है, डिवाइडेड बाय स्केल, और कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे लिखती हूँ आंसर, कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, जिससे आपको पता चलेगा कि वो जो मेजरमेंट है वो आपको कहाँ तक लेके जाना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है या कुछ क्वेरी है और सिंपल वे में बताना है तो प्लीज़ आप मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलना। थैंक यू।